जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे वाई एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न, द नोवा इफेक्ट। आपने कभी अपनी लाइफ के किसी ऐसे मोमेंट को देखा है, कोई हार्ट ब्रेक, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कोई फेलियर, जिसके बारे में सोचा हो काश ये अलग होता, या फिर सोचा हो शायद ये सब इसी वजह से हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है नोवा इफेक्ट। ये आइडिया है कि शायद ज़िंदगी में जो भी होता है वो कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक हिडन रीज़न या पैटर्न होता है। तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं और समझते हैं कि वाई एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न असली में ये कैसे काम करता है और हम अपनी लाइफ में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे जो लगता है बैड लक या गुड लक वो असल में कुछ भी हो सकता है। एक आदमी था एक छोटे से गांव में जिसका प्यारा कुत्ता था नोवा। एक दिन नोवा भाग गया। गांव वालों ने बोला क्या बदनसीबी है, लेकिन आदमी ने कहा कौन कहे ये क्या अच्छा है या बुरा। एक हफ्ते बाद नोवा वापस आ गया और उसके साथ कई जंगली कुत्ते भी आए। आदमी ने उन कुत्तों को ट्रेन किया और उन्हें शिकारियों को बेचकर पैसे कमाए। गांव वालों ने कहा क्या अच्छी किस्मत है, पर आदमी ने फिर कहा कौन कहे ये अच्छा है या बुरा। फिर आदमी का बेटा कुत्तों के साथ खेलते वक्त अपना पैर तोड़ बैठा। गांव वालों ने फिर कहा क्या बदनसीबी है, पर आदमी ने कहा कौन कहे ये अच्छा है या बुरा। थोड़ी देर बाद युद्ध शुरू हुआ और गांव के सारे जवान लड़ने चले गए, लेकिन उस आदमी का बेटा जिसका पैर टूटा था लड़ाई में नहीं जा सका और बच गया। ये कहानी दिखाती है जो हमारे लिए पहले बुरा लगता है कभी कभी वो हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा भी हो सकता है, और जो अच्छा लगता है वो कभी कभी बुरा भी हो सकता है। इस स्टोरी का मतलब है लाइफ में हर इवेंट अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। सब कुछ एक बड़े पैटर्न का हिस्सा होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। क्या ज़िंदगी का मतलब है फेट, फ्री विल और रैंडमनेस। अब थोड़ा फिलोसॉफिकल सोचते हैं। क्या ज़िंदगी का कोई मतलब होता है, या सब कुछ किसी बड़ी प्लानिंग के तहत होता है, या बस रैंडम है। फिलोसफर्स ने इस सवाल को कई दिनों से डिस्कस किया है। डिटर्मिनिज्म कहता है कि हर चीज़ का एक कॉज होता है, मतलब एक इवेंट से दूसरा इवेंट होता है, एक के बाद एक, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह। एग्जिस्टेंशलिज्म कहता है कि ज़िंदगी में कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता, हम अपने चॉइसेस से अपना मतलब खुद बनाते हैं। पर नोवा इफेक्ट कहता है दोनों ठीक हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। मतलब ज़िंदगी ना पूरी तरह से प्रीडिटरमाइंड है, ना ही पूरी तरह रैंडम। ये एक कॉम्प्लेक्स डांस है, चांस और चॉइस का डांस, जहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा इनकम्प्लीट होती है। और इसलिए जो लगता है फेट वो शायद सिर्फ हमारी समझ का एक हिस्सा है, और जो लगता है फ्री विल वो भी हमारी चॉइसेस की बाउंड्री के अंदर है। फेट और फ्री विल का डांस। सोचिए, जब कुछ होता है चाहे अच्छा हो या बुरा, हम तुरंत उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, ये मेरा भाग्य था या मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन नोवा इफेक्ट कहता है असली में ज़िंदगी लीनियर नहीं चलती। हर डिसीजन, हर इवेंट एक वेव जैसा होता है जो लाइफ के समुद्र में ऐसे रिपल बनाता है जिनके हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपका फ्री विल तब समझ आता है जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके पास एक फ्रीडम है, कैसे आप हर अनएक्सपेक्टेड इवेंट को हैंडल करते हैं। यही है असली पावर। पर्सपेक्टिव का पावर। पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया, सोचने का तरीका। ये डिसाइड करता है कि कोई घटना हमारे लिए एक सेटबैक है या एक अपॉर्चुनिटी। ब्रेकअप को देखो, जब वो होता है तो लगता है दुनिया ख़त्म, पर बाद में कई लोग कहते हैं कि उस ब्रेकअप ने उनकी ग्रोथ शुरू की। इसी तरह फेलियर, कभी लगता है कि सब खत्म, पर कई बार वही फेलियर नए दरवाजे खोल देता है। नोवा इफेक्ट कहता है कि हमारा इंटरप्रिटेशन ही ज़िंदगी का असली मतलब बनाता है। हम कहानी बनाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की, जो कभी सही होती हैं कभी गलत।
पर जब हम अपनी सोच बदलते हैं, हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। नरेटिव रीराइटिंग और सेल्फ ओवरकमिंग। ग्रेट फिलोसफर्स कहते हैं कि हम अपनी कहानी को रीराइट कर सकते हैं। ये पावर सबके पास है। हम अपनी पुरानी सोच को चैलेंज कर सकते हैं और नए वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे फ्यूचर को डिफ़ाइन करेंगे। ये प्रोसेस इजी नहीं है। ये अनसर्टेनिटी और डिस्कम्फर्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो लोग ये कर पाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक नए ट्रैवल की रेजिलियंस और मीनिंग पाते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू लिव द नोवा इफेक्ट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की, कैसे आप नोवा इफेक्ट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप 1, अनसर्टेनिटी को गले लगाओ। क्या पता कल क्या हो, और ये अनसर्टेनिटी डराने वाली नहीं, सीखने और ग्रो करने वाली होती है। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आए, सोचिए इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। स्टेप 2, अपनी कहानी को दोबारा लिखो। अपनी ज़िंदगी की कहानी में जो नेगेटिव मोमेंट्स हैं उनको ऐसे देखो जैसे वो आपके ग्रोथ के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। अपने आप को हीरो समझो, विक्टिम नहीं। स्टेप 3, आउटकम की फ़िक्र छोड़ो, प्रोसेस पर ध्यान दो। लाइफ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। जब आप आउटकम के चक्कर में फेज होते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट से दूर हो जाते हो। नोआ इफेक्ट कहता है कि हर पल हर मोमेंट में ग्रोथ का चांस है, उसे जियो। कंक्लूजन। अगर आप सोचो कि ज़िंदगी एक मास्टरपीस है जिसमें हर ब्रश स्ट्रोक, हर खुशी, हर दर्द, हर फेलियर सब मिलके आपको वो बनाते हैं जो आप हो, तो आप अपनी लाइफ को एक नई नज़र से देखेंगे। नो इफेक्ट हम सबको एक इनविटेशन देता है कि हम अपनी लाइफ को पर्पस, रेजिलियंस और करेज के साथ जिए। ये एक फ्रीडम है अपनी कहानी खुद लिखने की, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने हिसाब से समझने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आप उससे इस तरह देखते हैं। आप हर फेलियर को एक लेसन बना सकते हो, हर दर्द को ग्रोथ और मोमेंट को एक नया चांस। तो जब अगला अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आए तो याद रखना, नोवा इफेक्ट हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ना कि फेट या किसी डिवाइन पावर के कारण, बल्कि आपके नज़रिए की वजह से। अब फाइनल क्वेश्चन फॉर रिफ्लेक्शन। अगर आप मानते हो कि आपकी ज़िंदगी एक मास्टरपीस है जो हर रोज़ बन रही है, तो आज से अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और डीप स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।